सियालकोट के इलाका किला कालरवाला में 7 अफराद को बेदर्दी के साथ कत्ल करने वाले 4 मुल्जमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुल्जमान ने कत्ल का एतराफे जुर्म भी कर लिया। किस तरह से ये खौफनाक और भयानक वारदात हुई और इस वारदात में कौन कौन मुलव्विस था, पुलिस इन मुल्जमान तक कैसे पहुंची, रियाज गूंगा गैंग का इस कत्ल की वारदात के साथ क्या ताल्लुक था, यह बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, सियालकोट के इलाका किला कालरवाला की हदूद में चंद रोज कबल 7 अफराद को बेदर्दी के साथ एक गाड़ी में आते हुए जदीद असला की मदद से भून दिया जाता है, जिसमें ना सिर्फ चौधरी बाबर मेओं जो माड़ी कला का रिहायशी था वो मौका पर दम तोड़ जाता है, बल्कि उसके साथ चौधरी शफाकत घुम्मन जो उसका दोस्त था, इसके अलावा जो लाहौर की डिस्ट्रिक्ट कैंप जेल में मुलाजिम था निसार अहमद, वो कत्ल हो जाता है। और इन तमाम लोगों के पीरो मुर्शद सैयद इशफाक शाह भी इस गोलियों की जद में आकर मौका पर ही जान की बाजी हार जाते हैं। इसके अलावा सलीम ड्राइवर, मोहम्मद अनवर और फलक शेर उर्फ निक्का मसीह जो चौधरी बाबर मेओं का मुलाजिम था, ये 7 अफराद के कत्ल होने के बाद पुलिस अफसरान जो है वो मौका पर पहुंच जाते हैं। आईजी पंजाब इन कत्लों की वारदात का नोटिस लेते हैं। पहले ये मालूम होता है कि ये दरीना दुश्मनी का शाखसाना है। जब इसका मुकदमे का अंदराज होता है जो चौधरी बाबर मेओं के भाई अकरम मेओं की मुद्दत में दर्ज किया जाता है थाना किला कालरवाला में, तो मालूम होता है कि ये 18 एकड़ अराजी के तनाज़ा पर कत्ल की वारदात हुई, जिसमें वो जुल्फकार घुम्मन, उसके बेटे आमिर जुल्फकार, मजर जुल्फकार, जफर जुल्फकार और शाहजेब जुल्फकार को नामजद करते हैं। इसके अलावा जो मुल्जमान हैं उनमें असगर और आबिद असगर और साजिद नामी 8 लोगों को नामजद किया जाता है, जबकि 3 नामालूम अफराद के खिलाफ ये कत्ल का मुकदमा दर्ज होता है। पुलिस अपना काम जारी रखती है और सबसे पहले पुलिस एक ऐसे खतरनाक शूटर तक पहुंचती है जिसका नाम शहबाज उर्फ शरला बताया जा रहा है। यह शहबाज उर्फ शरला है कौन? नारंग मंडी की अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो यहां पर खौफ की अलामत बने हुए रियाज गूंगा, जिसे चंद साल कबर उसी के दोस्त ने आसिफ उर्फ आंसू ने उसी के घर में फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। ये रियाज उर्फ गूंगा खौफ की अलामत कैसे बना? और रियाज उर्फ गूंगा का ये भाई है शहबाज उर्फ शरला जिसे कहा जाता है। साईं हंजरा ग्रुप का इससे कबल हमने इस व्लॉग में बताया था कि साईं हंजरा ग्रुप है जो यहां पर काफी अरसा कबल खौफ की अलामत बना रहा। जियाउल्लाह उर्फ साईं हंजरा ग्रुप की शाहू एक करता गांव है जो मुरीद के करीब वहां का रिहायशी था। शाहनवाज जट उर्फ शाहू, उसके साथ दुश्मनी चली आ रही थी और इस दुश्मनी की वजह से दर्जनों अफराद मारे जा चुके थे। फिर बिलाखिर ये हमले जो हैं वो एक दूसरे पर भी होते रहे और इसी तरह से साईं हंजरा जो जियाउल्लाह उर्फ साईं हंजरा है, इसे शाहू शाहनवाज जट उर्फ शाहू कत्ल कर देता है। ये कत्ल की खौफनाक वारदात जो है वो शादरा, लाहौर के इलाका शादरा रेलवे स्टेशन पर होती है, जब जियाउल्लाह साईं जो है वो अपने मुकदमे की पैरवी के लिए फिरोज वाला कचहरी आता है, क्योंकि ये नारोवाल है और नारोवाल का इलाका शेखुपुरा को लगता है और शेखुपुरा की जो कचहरी है वो फिरोज वाला कचहरी है। और इस सारी दुश्मनी में इस फिरोज वाला कचहरी का बड़ा अहम किरदार रह चुका है। दोबारा इसी तरफ आते हैं, इन 7 अफराद के कत्ल के वाक़े में जो मुलव्विस है वो रियाज उर्फ गूंगा का भाई शहबाज उर्फ शरला है। इसके अलावा जो नामजद मुल्जमान हैं जिनमें आमिर जुल्फकार को नामजद किया गया है, पुलिस ने इसे भी गिरफ्तार किया है, जबकि इसके भाई जफर जुल्फकार और एक आबिद असगर जो माड़ी कलां का रिहायशी है। माड़ी कलां और माड़ी खुर्द बिल्कुल साथ साथ वाक़या हैं। ये नारंग मंडी के वो गांव हैं, पुराने गांव हैं जो इंडिया और पाकिस्तान बनने के बाद से ही आबाद हुए और मेओं बरादरी ने ख़ास तौर पर जिसे माड़ी कला कहा जाता है, इसे बड़ी माड़ी भी कहा जाता है और माड़ी खुर्द छोटी माड़ी कहा जाता है। ये 2 गांव हैं। यहाँ पर कत्लो गारत गिरी का बाजार कोई आज से गर्म नहीं हुआ। इससे पहले भी नारंग मंडी के इलाका में
ये जो गांव है, इर्द गिर्द के गांव हैं, और ख़ास तौर पर जय सिंह वाला गांव जहां का ये रियाज गूंगा रिहायशी था। अब जब रियाज गूंगे के भाई शहबाज उर्फ शरला को भी पुलिस ने पकड़ा तो उसने भी एतराफ़ जुर्म कर लिया कि उसने ना सिर्फ ये कत्ल की वारदात की है बल्कि उसके साथ और लोग भी मुलव्विस थे। और हमारे ज़राए ये बताते हैं कि आमिर जुल्फ़कार घुम्मन और जफर जुल्फ़कार और इसके अलावा जो है आबिद असगर भी बराह रास्त इस कत्ल की वारदातों में मुलव्विस थे, क्योंकि ये जुल्फ़कार घुम्मन का तनाज़ा बाबर चौधरी बाबर के साथ चला आ रहा था। अब इसमें शहबाज उर्फ शरला किस तरह से शामिल होता है, जो रियाज उर्फ गूंगे का भाई था, और रियाज उर्फ गूंगा तो कत्ल हो चुका है। अब काफ़ी अरसा से ये कत्ल गारतगिरी की वारदातें थम चुकी थी, लेकिन अचानक से 7 अफराद का कत्ल हो जाना, वो भी नारंग मंडी के इलाका में नहीं हुआ बल्कि जब चौधरी बाबर में अपनी बहन का नमाज जनाजा अदा करने के बाद अपने साथियों के साथ वापस अपने गांव की तरफ जा रहा था तो किला कालर वाला की हदूद मालो के पुल के करीब इनको निशाना बनाया गया 7 बजे के करीब। अब इसमें पुलिस ज़राए हमें ये बताते हैं कि शहबाज उर्फ शरला के भाई, 2 भाई नारोवाल के इलाका में भी कत्ल होते हैं। ये जो शेखुपुरा का इलाका नारंग मंडी है, इसके अलावा किला कालर वाला सियालकोट की हदूद लगती है और इसके बिल्कुल साथ नारोवाल शुरू हो जाता है। ये 3 अजला है और इन तीनों अजला में इन्हीं की दुश्मनी की वजह से कत्ल की खौफनाक वारदातें हो चुकी हैं। ये काफ़ी अरसा कबल रियाज उर्फ गूंगा और शहबाज उर्फ शरला के भाइयों को कत्ल किया जाता है। इस कत्ल का मुकदमा चौधरी शफाकत घुम्मन के 2 भाइयों सदाकत घुम्मन और उनकी वालिदा पर दर्ज होता है और इस मुकदमे के बाद जो है वो अदालत से उन्हें जमानतें मिल जाती हैं। इस हवाले से हमारी जो चौधरी शफाकत घुम्मन के भाई हैं बिशारत घुम्मन, उनसे भी बात हुई। उनका कहना था कि मेरे भाइयों सदाकत घुम्मन और दूसरे भाई की उम्रें जो हैं वो बहुत छोटी थी और मौका पर ही अदालत ने उन्हें इस केस से डिस्चार्ज कर दिया था। और ये लेकिन रंजिश रखता है शहबाज उर्फ शरला, और शहबाज उर्फ शरला को जो हमारे ज़राए बताते हैं जुल्फ़कार घुम्मन इस कत्लों के लिए उकसाता है। बिलाखिर वो दिन आ जाता है और जब चौधरी बाबर म्यों अपनी बहन का नमाज जनाजा अदा करने के बाद उसे सुपुर्दे खाक करने के बाद सियालकोट के इलाका से अपने गांव की तरफ जा रहा होता है तो उससे जदीद असला की मदद से इन गोलियों से भून दिया जाता है। ये सबसे पहले आपको इतलात हम दे रहे हैं कि इस केस पे पुलिस ने मुकम्मल तौर पर अपनी जड़ें ना सिर्फ मजबूत की बल्कि 4 मुल्ज़मान को गिरफ्तार भी कर लिया है। और ज़राए ये बताते हैं कि इन चारों अफराद ने इस खौफनाक कत्ल की वारदात का एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। अब इसमें जो नामजद मुल्ज़मान हैं उनमें से सिर्फ 3 नामजद मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए हैं, जबकि शहबाज उर्फ शरला वो मरकजी किरदार है जिसने तमाम असले का इंतज़ाम किया और मजीद जो इसके साथ शूटर्स थे वो भी इसके साथी थे। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए भी मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मार रही है। अब ये रियाज उर्फ गूंगा जो नारंग मंडी के इलाका में खौफ की अलामत बना रहा, किस तरह से ये जराइम की वारदातें करता रहा। इससे पहले ज़ियाउल्ला उर्फ साईं हंजरा जो इसी गांव का इसी माड़ी कलां के करीब का रिहाइश पजीर था और इसकी जो दुश्मनी चली आ रही थी वो शाह नवाज उर्फ शाहू के साथ चली आ रही थी। इसमें दर्जनों अफराद कत्ल हुए और बिलाखिर साईं भी कत्ल हो गया और साईं के कत्ल का बदला रियाज गूंगा ने लिया था और रियाज गूंगा ने फिरोज वाला कचहरी के न सिर्फ अंदर बल्कि कमरा अदालत में जब शाहू को पेश किया गया, जेल में से लाकर अदालत में जज साहब के सामने पेश किया गया तो उस वक्त रियाज गूंगा ने उसे अंधाधुंध फायरिंग करके जख्मी कर दिया, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए लाहौर के मियो अस्पताल में मुंतकिल किया गया। जब उसे ये मालूम हुआ कि उसका दुश्मन जिसने साईं हंजरा को कत्ल किया था शाहू वो बच गया है और अस्पताल में जो है वो ज़ेरे इलाज है, वो मियो अस्पताल जाता है और वहां पर जाकर फिर अंधाधुंध फायरिंग करके उससे कत्ल कर देता है। पुलिस उसे गिरफ्तार तो कर लेती है लेकिन रियाज उर्फ गूंगा ऐसा खौफ की अलामत समझा जाता था, वो जेल में भी एक गैंग बना लेता है और फिर उसे
तारीख पर जब फिरोजवाला कचहरी में लाया जाता है तो वो जेल जो उसकी वैन थी, पुलिस की वैन जिसमें वो सवार था, वो उसे उखाड़ता है, जमीन की तरफ उससे नीचे वाले फर्श को तोड़ता है और उस रास्ते से वो फरार हो जाता है। फिर जो शाहू की जगह पर असगर पहलवान नामी एक शख्स था जो शाहू के बाद उसकी गद्दी संभाले हुआ था, फिर उसके साथ ये कत्लो गारत गिरी का सिलसिला जारी रहता है। बिलाखिर रियाज गुंगा का एक दोस्त जो है वो जराए बताते हैं आसफ उर्फ आसू, उससे खरीद लिया जाता है। फिर जो जय सिंह वाला गांव है जहां का ये रियाज गुंगा रिहायशी था, ये अपने छत पर ही मौजूद होता है और इसी का दोस्त आसिफ उर्फ आसू इसे बेदर्दी के साथ कत्ल कर देता है और कत्ल करने के बाद वो बैरून मुल्क में फरार हो जाता है। तो ये कत्लो गारत गिरी की जब वारदातें शुरू हुई नारंग मंडी में, जो तकरीबन 1988 से शुरू हुई और 2024 तक उसके असरात बाकी हैं। चंद रोज कबल भी 7 अफराद को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया और इसकी जड़ें भी उसी एक खौफनाक गैंग के साथ मिलती हैं। अब शहबाज और शरला को यह भी रंज था कि उसके 2 भाई नारोवाल के इलाका में कत्ल हुए हैं, जिसमें इस कार में ना सिर्फ चौधरी बाबर मेओ सवार था, बाबर मेओ का शाहिद उर्फ भट्टो नामी शख्स के साथ दुश्मनी थी जिसने अपने बाप के कत्ल का बदला लिया था। 2003 में शाहिद उर्फ भट्टो नामी शख्स को अपने ही जो है वो कत्ल कर दिया था इलाके के करीब, जबकि इसके अलावा शाहिद उर्फ भट्टो ने 1988 में इसके वालिद चौधरी बाबर मेओ के वारिद चऊ खान को कत्ल किया था। अब जो शाहिद उर्फ भट्टो था उसका भी इस गैंग साईं हंजरा गैंग के साथ ताल्लुकात निकलते थे। तमाम कड़ियों पर पुलिस इस वक्त तफ्तीश कर रही है और हमारे जराए बताते हैं कि दीगर मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं और जुल्फकार घुम्मन जो है वो मरकजी किरदार इस केस का बताया जा रहा है। इस पर ही पुलिस की जानिब से मुद्दई मुकदमा की दरख्वास्त पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। यह है वो खौफनाक दास्तान जिसमें 7 अफराद को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। इसमें लाहौर की डिस्ट्रिक्ट कैंप जेल का जो मुलाजिम था निसार अहमद वो भी शामिल था। सलीम ड्राइवर जो रेंट पर लाहौर से ही गाड़ी लेकर गया हुआ था उसको भी बेदर्दी के साथ इस वाक़े में कत्ल कर दिया गया। साथ में सैयद इशफाक शाह, फलक शेर निक्का और मोहम्मद अनवर नामी ये अफराद निशाना बले बाबर मेओ और शफाकत घुम्मन को टारगेट किया गया था। असल में बाबर मेओ का ये 18 एकड़ अराजी पर माड़ी कला में जो वाक़या है उसका तनाज़ा जुल्फकार घुम्मन वगैरह के साथ चल रहा था, जिसके बाद ये सारा प्लान तरतीब दिया गया और बिलाखिर पुलिस मुल्जमान तक पहुंच गई और मुल्जमान ने अपने जुर्म का एतराफ़ भी कर लिया। अभी बाकी मुल्जमान गिरफ्तार नहीं हो सके। जराए कहते हैं कि पुलिस जल्द ही उन मुल्जमान को भी गिरफ्तार कर लेगी। मजीद इस केस में हकाइक हैं क्या, इन दुश्मनियों की वजह से कितने अफराद मौत की वादियों में चले गए, रियाज गुंगा गैंग ने किस तरह से खौफ की जो है वो अलामत बने हुए थे। इस शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट में डॉन का दर्जा जाना जाता था और अब शहबाज उर्फ शरला जो रियाज गुंगा का एक भाई है वो भी मौजूद है, लेकिन वो इस कार्रवाइयों में मुलविस नहीं। मजीद जो भी हकाइक होंगे इस दुश्मनी के हवाले से, इससे इर्द गिर्द जो भी मामलात चलते रहे होंगे उससे भी आगाह करेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।